गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, क्योंकि जिसका नाम पता है क्या कि सीधे एग्जाम में आता है। वो क्या है जो सीधे आपके एग्जाम में आता है? तो वही चीज तो हम बताने वाले हैं सर, जो कि आपके एग्जाम में सीधे आता है। कि अगर सच में बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं सर, हमको विश्वास नहीं हो रहा। अरे भाई, तुम देखोगे ना तो तुम भी कहोगे कि ये गुरुजी प्रणाम, सच में सीधे यही चीज आपका हमारा एग्जाम में आता है। तो जो आपके सीधे एग्जाम में आता है वही चीज को यहाँ पे हम बताने वाले हैं। चाहे आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक या झारखंड पॉलिटेक्निक या दिल्ली पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक, कोई भी पॉलिटेक्निक एग्जाम अगर देने वाले हैं तो बस हमसे मिले रहो, जिंदगी बन जाओगे। अब देखो सर, सबसे पहली बात है ना सर, इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। लेकिन इससे पहले कि फार्मूला की तरफ आना, जिसे देखता है पता है, पूछ देगा साइन 15 का मान क्या होगा, कॉस 75 का मान क्या होगा, साइन 72 का मान क्या होगा, कॉस 18 का मान क्या होगा, ये सब आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। लेकिन सर इससे पहले कि एक चीज और पूछ दिया जाता है, ये भी सीख लेना है। लेकिन वो देखोगे ना तो कहेगा सर सच में सेट में डायरेक्ट आ जाता है। देखो, अगर कहेगा ना कि साइन माइनस थीटा, अगर साइन के अगर माइनस में जब थीटा आ जाता है ना तो इसके आगे माइनस लग जाता है, क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। अगर कॉस के आगे अगर माइनस थीटा लग जाएगा ना, कॉस के अंदर में अगर माइनस थीटा लग जाएगा ना तो कॉस कहेगा कि हमरा बड़ी कॉस के भूख लगल होगा, डायरेक्ट खा जाएंगे हम। क्या कर जाता है, ये माइनस को खा जाता है। कॉस जो है ना वो माइनस को क्या कर जाता है, खा जाता है। तो सिर्फ यहां पे इसका वैल्यू क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। अच्छा, कॉस का उल्टा क्या है, सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या है, सेक थीटा। अगर सेक थीटा कॉस का उल्टा क्या है, सेक थीटा। तो अब तुम सोचो ना कि अगर कॉस अगर माइनस को खा गया तो क्या सेक माइनस को नहीं खाएगा, ये भी खा जाएगा। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका सेक थीटा। अगर कॉस और सेक में अगर माइनस में एंगल हो जाएगा ना, कॉस और सेक के अगर माइनस में एंगल हो जाएगा ना तो ये दोनों की वैल्यू कैसा होता है, तो आपको प्लस होता है। दोनों की वैल्यू कैसा होता है, तो प्लस होता है। बट साइन के अगर अंदर में माइनस आ जाएगा ना तो वो माइनस आगे फेंक देगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अच्छा, अब सोचो कि साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो यहां पर एंगल अगर माइनस आ जाएगा ना, अगर कोण अगर माइनस आ जाएगा ना तो ये भी माइनस को आगे फेंक देगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। अगर साइन का उल्टा है कॉसेक थीटा, तो अगर ये माइनस को आगे फेंका तो ये माइनस आगे नहीं फेंकेगा, ये फेंकेगा। अब सोच चला कि अगर नहीं बोलेंगे, पहले बताने दो, अगर बातें बोलेंगे। अब अगला क्या है आपका, टेन थीटा। अगर माइनस टेन थीटा हो जाएगा ना तो इसका वैल्यू हो जाता है क्या आपका, माइनस टेन थीटा। अगर टेन के अंदर में अगर एंगल अगर माइनस में आ जाएगा ना, टेन के एंगल अगर माइनस में आ जाएगा ना तो वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस टेन थीटा। अगर कॉट के एंगल अगर माइनस में आ जाएगा ना तो ये क्या हो जाता है, माइनस कॉट थीटा। यानी कॉस और सेक को छोड़कर सभी की वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। अगर कॉस और सेक के अंदर में अगर माइनस अगर एंगल रहेगा, कॉस और सेक का अगर एंगल माइनस में रहेगा तो वैल्यू एनी टाइम प्लस होगा। ये समझ लेना कि अगर कॉस और सेक के अगर एंगल माइनस रहेगा तो वैल्यू एनी टाइम कैसा रहेगा, प्लस होगा। लेकिन अगर कॉस और सेक को छोड़ करके अगर माइनस एंगल में रहेगा, माइनस एंगल अगर माइनस में रहेगा, कोण अगर माइनस में रहेगा तो वैल्यू सबकी क्या होगी, निगेटिव होगी। वैल्यू सबकी क्या होगी, निगेटिव होगी। एक गौर कर लेना, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा तो प्लस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा तो प्लस कॉसेक थीटा, टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा। इससे पहले कि शेयर कर, सब शेयर कर पहले और कमेंट में बताओ कैसा लगा ये चीज, ये समझा कि नहीं समझा, तभी तो अगला समझेगा रे पगला, समझेगा ना रे पगला, पगला प्यार होगा रे, अगला अगला टॉपिक में प्यार होगा रे भाई। तो सब खाली मौज पर वीडियो देखेगा, आज ना जाने कैसा कैसा आ गया इंस्टाग्राम पे रील आता है रे, एक करेजा ढक सुना करता है। हमरो मन करता कभी कभी सुनने का, क्या करे, ऐसा ऐसा कुल वीडियो बनाने लगा है। तो अब देखो सर क्या करता है ना, अगला देखो इधर, जैसे आपसे अगर मैंने पूछा ना कि साइन 18 का मान, साइन 18 का मान क्या होगा। अच्छा, आपसे मैंने पूछा साइन 18 का मान क्या होगा, तू सब बता दे। तो रूट अंडर 5 माइनस 1 बट्टा कितना होता है, 4 होता है। रूट अंडर 5 माइनस 1 बट्टा क्या होता है, 4 होता है। क्या गुरुजी ये फॉर्मूला को हम कैसे रटेंगे, देखो इसको निकाला जाता है कैसे, ऐसे निकाला जाता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानता है, नहीं जानता है, ये अभी मैं पढ़ाऊंगा। साइन
साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, एंगल घटा करके निकाला जाता है। मैं पढ़ाऊंगा अभी, पहले तो रुको, फॉर्मूला पहले डायरेक्ट यहां पर देखो। साइन 18 का जो मान होगा ना, ये कॉस कितना के मान का बराबर होगा। अब सोचो कि साइन है ना, तो कॉस कितना में चेंज करेगा, तो 18 में कितना जोड़ दे, तो 72 जोड़ देंगे। यानी मतलब कि साइन 18 का मान कॉस 72 के मान का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 और 72 को जोड़ेंगे, 18 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इसलिए अगर 90 आ जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण को अगर जोड़ करके 90 आ जाता है ना, तो साइन चेंज कर जाता है किसमें, कॉस में। इसलिए तुम गौर करना कि साइन 18 का जो मान होगा वो √5 माइनस 1 बट्टा कितना होता है, 4 होता है। तो यही जो वैल्यू होता है ना, वो कॉस 72 के बराबर होता है। कॉस 72 के बराबर होता है, क्योंकि 18 और 72 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। 18 और 72 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इसलिए साइन 18 का मान √5 माइनस 1 बट्टा 4 होगा। तो वही कॉस 72 के भी मान होगा √5 माइनस 1 बट्टा 4 होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछा 2 नंबर में कि साइन 15 का मान क्या होगा, साइन 15 का मान क्या होगा, जल्दी बोलो। साइन 15 का मान क्या होगा, जल्दी बोलो, कमेंट में जवाब दो। √3 माइनस 1 बट्टा 2 √2। साइन 15 का मान होता है √3 माइनस 1 बट्टा 2 √2। लेकिन अब ये सोचो ना कि 15 में कितना जोड़ दे कि वो 90 हो जाएगा, तो 75 जोड़ देंगे। इसका मतलब कॉस 75 का भी मान यही होगा। इसका मतलब कॉस 75 का भी मान क्या होगा, यही होगा। यानी कॉस 75 का भी मान होगा √3 माइनस 1 बट्टा 2 √2। शेयर कर, पहले शेयर कर। सभी दोस्तों को बता दो कि YouTube पे एक चैनल आ चुका है जिसका नाम है SK साइंस क्लासेस, जिसका ब्रांड है संदीप कुमार, और आप सबको सरकारी कॉलेज पहुंचाएगा। सबको पहुंचाऊंगा, सबको इंजीनियर बनाऊंगा, नहीं सबको इंजीनियर बनाऊंगा, हाँ बनाऊंगा। आप देखो सर, अच्छा साइन 15 का मान होता है √3 माइनस 1 बट्टा 2 √2। तो 15 में 75 को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, तो साइन बदल जाएगा कॉस में। इसका मतलब कॉस 75 का मान भी यही होगा √3 माइनस 2 √2। अच्छा, 3 नंबर आपसे अगर मैं पूछूं कि कॉस 18 का मान क्या होगा, कॉस 18 का मान क्या होगा। सबसे पहले तो ये सोचो कि कॉस 18 का मान क्या होगा, तो कॉस 18 का जो मान होता है ना, √10 प्लस 2 √5, 2 कितना 5, 2 √5 बट्टा कितना होता है, 4 होता है। 2 √5 बट्टा कितना होता है, 4 होता है। कॉस 18 का मान √10 प्लस 2 √5 बट्टा कितना होता है, 4 होता है। अच्छा, अब सोचो कि 18 में कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए, तो 72 जोड़ देंगे। इसका मतलब साइन 72 का भी मान यही होता है। साइन 72 का भी मान यही होगा। साइन 72 का भी मान यही हो जाएगा √10 प्लस 2 √5 बट्टा 4। ये साइन 72 का भी मान हो जाएगा, इसलिए क्योंकि 18 में 72 को जोड़ेंगे तो 90 होगा और कॉस बदलेगा साइन में। इसका मतलब कॉस 72 का मान √10 प्लस 2 √5 बट्टा 4। तो साइन 72 का मान √10 प्लस 2 √5 बट्टा 4, यानी दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जिस तरह से इसका वैल्यू इसके वैल्यू का बराबर है, जिस तरह से इसका वैल्यू इसके वैल्यू का बराबर है। अच्छा, अब सोचो कि अगर मैं आपसे पूछूंगा साइन 15 का मान क्या होगा, साइन 15 का मान क्या होगा, साइन 15 का मान निकाले, हाँ निकाल दिए। अच्छा, कॉस 15 का मान तो नहीं निकाले, नीचे निकाल देते हैं, रुक जाओ नीचे निकाल देते हैं, नीचे निकाल देते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4, कॉस 15 का मान, कॉस 15 का मान क्या होगा, कॉस 15 का मान बता दो जल्दी। कॉस 15 का मान क्या होगा, तो √3 अब प्लस, यहाँ पर तो -1 है लेकिन इसमें होगा +1, अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा आपका 2 √2। अच्छा, अब सोचो कि कॉस 15 का मान √3 प्लस 1 बट्टा 2 √2। अच्छा, 15 में कितना जोड़ दे कि 75 90 हो जाए, 15 में कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए, तो 75 को, इसका मतलब साइन 75 का भी मान यही होगा। इसका मतलब साइन 75 का भी मान यही होगा। साइन 75 का मान कितना होगा, तो √3 प्लस 1 बट्टा 2 √2। तो कॉस 15 का जो मान होगा वो क्या होगा, √3 प्लस 1 बट्टा 2 √2। तो साइन 75 का भी मान यही होगा √3 प्लस 1 बट्टा 2 √2।
ये एक जो है ना वो रूट के बाहर है, रूट के अंदर मत समझना। अच्छा, अब तो सब निकल गया है। साइन 18 का मान cos 72 के मान का बराबर होगा, साइन 15 का मान cos 75 के मान का बराबर होगा, cos 18 का मान साइन 72 के मान के बराबर होगा, cos 15 का मान साइन 75 के मान का क्या हो जाएगा, बराबर होगा। एस या नो, एस या नो। तो अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ा जाए। देखिए एक चीज और गौर करिएगा सर, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अभी बहुत सारे फॉर्मूला बताना है। जैसे साइन 60.5 डिग्री का मान, जैसे आपको पूछेगा ना कि एक और फॉर्मूला देखो इधर, एक होता है साइन कितना a प्लस बी, एक होता है आपका साइन a माइनस बी। ये सब फॉर्मूला होता है। tan कितना होता है, tan होता है आपका a प्लस बी, आपका होता है tan a माइनस बी, आपका कितना होता है तो cos a प्लस बी, क्या होता है cos a माइनस बी, एक होता है cot a प्लस कितना होता है आपका b होता है, फिर क्या होता है cot a माइनस कितना होता है तो b होता है। ये सब फॉर्मूला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सर। ये सब फॉर्मूला अगर बता दूंगा ना तो ये सब आपको निकालना होगा, ये सब आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि सर जैसे आपसे अगर पूछेगा ना, आपसे पूछा ना कि साइन 70 का मान क्या होगा, सर नहीं साइन 70 का मान 75 का तो मान निकल ही गया। जैसे अगर आपसे मैं पूछ दूंगा ना कि साइन 35 का मान, अच्छा मैंने पूछ दिया साइन 30 का मान था तो निकालो देंगे। जैसे अगर किसी का भी पूछ दिया ना, आपको मैंने पूछ दिया 120 का मान, साइन कितना का मान था 120 का मान। अच्छा 120 का अगर हम आपसे मान पूछ दूंगा तो क्या करेगा आप, तो साइन 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर दोगे। अच्छा ये किस पर तोड़ोगे, तो ये फॉर्मूला पर टूटेगा। ये फॉर्मूला क्या होता है तो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा सर, आपको सारे डिटेल बताऊंगा सर। तो बस हमारे साथ बने रहें। और मेरा तबियत बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक हो चुका है सर, तो आप सबकी क्लास अब कंटिन्यू चलेगा और आप सबका कोर्स मात्र 399 रुपया में टीम टीचिंग ऐप पे उपलब्ध है। टीम टीचिंग ऐप पे जाकर के इंस्टॉल करें ऐप को और मात्र 399 रुपये में पूरा मैथ, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री अरिहंत पर से पढ़ाऊंगा। तो इस कोर्स को जाकर के परचेस करें। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें। थैंक यू, लव यू। आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों को शेयर कर देना।